हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी एक पोस्ट डाला था, 22 आवर हो गए। मैंने कल शाम को एक पोस्ट डाला था अपनी कम्युनिटी पे कि क्या आप लोगों को मैं सिलाई बिल्कुल शुरुआत से सिखाना स्टार्ट कर दूँ। तो देखो यहाँ पे अभी तक 32 लोगों ने वोट दिया है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वोट 91% हमें यस पर आया है वोट। ठीक है, तो आज से मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे बिगनर्स हैं जो बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं सिलाई। तो मैं उनके लिए बिल्कुल शुरुआत से आज से क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को वॉच करोगे और देखोगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे पोस्ट करके इसलिए पूछा था कि आप लोग बिगनर्स हो, सीखना चाहते हो, इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वोट अच्छे मिले हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाली हूँ। तो पेपर में पहले हम सिखाएंगे और पेपर में फिर सीखने के बाद यहाँ पे हम लोग कपड़े पे सीखेंगे। तो देखो, जैसे हमने सादा ब्लाउज बनाया तो पहले पेपर में कट करेंगे और फिर सादे ब्लाउज की हम लोग कपड़े पे कटिंग करेंगे, फिर उसको पूरा सीख लेंगे पूरी तरीके से। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे जैसे फिर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो उसको भी पेपर में कट करेंगे और पेपर में कट करने के बाद फिर हम लोग कपड़े पे सीख लेंगे। तो इस तरह से एक एक चीज़ हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, पहले पेपर में फिर इसके बाद कपड़े में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगी और आप बिल्कुल बेसिक से सीखते चलोगे मेरे साथ में। तो जो भी सीखना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे कमेंट कर देना कि हाँ हम सीख रहे हैं। तो आपको क्या लेना है, बस पेपर लेना है और पेपर ले लेना है। पेपर में सबसे पहले हम लोग कटिंग करेंगे, तो पेपर लेने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग सादे ब्लाउज की कटिंग कपड़े में करेंगे। तो आप कपड़ा भी रख लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, लेके। तो जैसे मैं बताती चलूँ वैसे ही आप सीखते चलिएगा। इसके बाद ये हमने पेपर लिया है, चाक ले लेनी है और कैंची ले लेनी है। तो जिस कैंची से हम कपड़ा कट करेंगे उस कैंची से हम पेपर नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमारी कैंची पेपर काटने में खराब हो जाती है, फिर उससे कपड़ा अच्छे से नहीं कटता है। तो इसलिए मैंने ये छोटी कैंची ली है जिससे मैं कपड़ा नहीं काटती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने कैंची वो पटरी रख लिया है और मार्कर लिया है, जैसे कहीं निशान लगाना हुआ, या फिर आप चाक ले सकते हो, इनमें से कोई एक चीज़ ले सकते हो। और इंची टेप लेना है बस। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ये हमारा पेपर है, इसको हमको इस तरह से ओपन कर लेना है पूरा, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया। मान लो ये हमारा कपड़ा होता है तो इसको हम ऐसे, ये ऊपर वाला हमारा, तो मैं आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग दोनों की साथ में बताऊंगी। तो देखो, इस तरह से हमारा जैसे कपड़ा होता है ब्लाउज का, इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है। ये हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक पार्ट होता है वो हमें छोटा लेना होता है और फ्रंट पार्ट हमें बड़ा लेना होता है। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है, फ्रंट पार्ट को। तो इस तरह से ये हमने इसको ऐसे रख लिया है। अब तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बार पेपर में इंची टेप से बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ से हमको अपना इंची टेप रखना है। तो ये हमारा 13 इंच पर आया है यहाँ की लंबाई बैक पार्ट की। तो जैसे ये हमारा 13 इंच है तो ये हमारा तैयार होगा 11.5 इंच ब्लाउज। यानी कि आपको जितना तैयार रखना है उसमें से हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ऊपर की साइड शोल्डर में सिलाई में चला जाता है और 1 इंच हमारा यहाँ नीचे फोल्ड करने में चला जाता है। तो इसलिए हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लेना है लेंथ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने बैक वो फ्रंट पार्ट की बात करें तो बैक पार्ट से हमें ये अपना फ्रंट पार्ट 1 इंच प्लस करके लेना होता है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे अपनी लेंथ निकाल ली है। अब लेंथ निकालने के बाद फिर से इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। ऐसे हमने इसको फोल्ड किया तो देखो, पहले ही ये हमारे डबल फोल्ड में हो गए थे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो अब हम इन दोनों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे बराबर से, बिल्कुल। तो इधर से हमको बिल्कुल बराबर से रखना है। जब हम दोनों की कटिंग साथ में करते हैं तो फिर हम यहाँ से स्लीव्स भी साइड से निकालते हैं। तो इसको बिल्कुल बराबर से रखना है हमें। देखिए, इस तरह से ये हमने इसको रख लिया है यहाँ पे। अब ये हमारे कपड़े के खुला भाग इधर है, तो खुला भाग की तरफ हमारा 4 लेयर होना चाहिए कपड़े का। तो ये देखिए, कपड़े के पेपर के हमारे 4 लेयर हो गए हैं ना। तो ये जो अंदर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है और ऊपर की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसी फ्रंट पार्ट में कपड़े के बंद भाग को हम अपने साइड को ऐसे रख लेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगाना शुरू करेंगे। तो लेंथ तो हमने निकाल ली है, अब लेंथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग केवल
सादा ब्लाउज 4 टक्स का ब्लाउज सीखेंगे। अभी बेल्ट हम इसमें नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना होता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ या फिर पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 2 इंच पर लगाइए, नहीं तो नॉर्मल लेडीज़ के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना होता है। तो इस तरह से ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ हमको अपने गले की लेंथ लेनी होती है। तो आपको जितनी गले की तैयार लेंथ रखनी हो उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 5 इंच रखना है तो 1/2 इंच प्लस करेंगे, 5.5 इंच पर ऐसे एक लाइन खींचनी होगी। तो ये हमें लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब इतना लाइन खींचने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे भी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स आ गया, ये देखिए। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से गोलाई दे देना है। ये देखो यहाँ पे हमने अपने गले की गोलाई दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना होगा। तो हम कपड़े के बंद भाग से यहाँ पे शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 5 इंच पर निशान लगाया। और आर्म होल हमें लेना होता है, जैसे कि अगर हम नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हैं तो 6.5 इंच लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हैं तो 1/2 इंच यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यानी कि 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लेडीज़ का बना रही हूँ तो 6.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद इधर साइड एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया है ना। अब हमें यहाँ पे अपने आर्म होल पे गोलाई देनी है। तो गोलाई हम कैसे देते हैं, फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच पर देते हैं और बैक पार्ट में 2 इंच पर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 इंच की एक लाइन खींच लेनी है और इसके बाद 1/2 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारा कट होगा बैक पार्ट में और ये होगा फ्रंट पार्ट में। तो कट कैसे करना है वो मैं आपको कटिंग टाइम बताऊंगी। अभी हमें यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। ये वाली गोलाई से पहले गोलाई कर लेना है, फिर यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच डाउन कर देना है अंदर की साइड। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई लगाया। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर की साइड गोलाई करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी गोलाई हो गई है। अब इतना करने के बाद ऊपर का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो सीना आपका जितना भी है उसका हमें चौथा भाग कर लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे सीना हमारा 32 इंच है, 32 इंच का हम चौथा भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। ये हमने 8 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है। तो 2 इंच हमें ब्लाउज में मार्जिन लेना ज़रूरी होता है। फ्रंट पार्ट में तो ज़रूर ही 2 इंच लीजिएगा, बैक पार्ट में अगर आप थोड़ा कम कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम बराबर 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे, ठीक है। हमेशा हम ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन लेंगे। जब हम सिलाई करते हैं तो वहाँ पे हम बैक पार्ट वाले को उसमें फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। तो मैं आपको जब सिलाई बताऊंगी तब वहाँ पे बताऊंगी। तो 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में, ठीक है। अब हम नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी कमर है 30 इंच की, तो 30 इंच का हम चौथा भाग निकालेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो ये हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पे प्लस कर लेना है। जैसे कि आपको इस तरह से तुरंत निकालना नहीं आता है तो क्या करोगे, जैसे 30 इंच है हमारा कमर, तो इसका हम इस तरह से अपने इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे। ये आ गया हमारा 15 इंच। अब 15 इंच का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अपना मेजरमेंट। अब हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से ऊपर तक एक लाइन खींच देनी है हमको। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें 4 टक्स के लिए निशान लगाने होंगे। तो ऊपर से हमको शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेना है और नीचे की तरफ इंची टेप रखना है। अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लेडीज का बना रहे हैं तो फिर 9 इंच पर लगाएंगे। अगर जैसे दादी लोगों के लिए बना रहे हैं, दादी अम्मा होती हैं, उनके लिए अगर बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर जैसे कि किसी लड़की के लिए बना रहे हैं या फिर छोटी है हाइट उनकी, तो फिर हम यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना होता है। अब जो निशान हम लेंगे, जैसे हमने ये नॉर्मल वाला लिया, उसी निशान से इंची टेप रखना है और यहाँ पे हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए लाइन खींचनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ भी हमें 1.5 इंच पर लाइन खींच लेनी है एक, और एक हमें यहाँ पे फिटिंग साइड लाइन खींचनी है 1.5 इंच पर।
और इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल साइड एक लाइन खींचनी है। तो देखो आर्म होल साइड हमें ये जो हमारा आर्म होल पे हम जब गोलाई देते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन हमारी 1/2 इंच उधर से ही जानी चाहिए। ये हम यहाँ से बिल्कुल बीच से नहीं लाएंगे। तो ये हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया और ये जो हमने यहाँ पे बस पॉइंट का निशान लगाया है वहां से इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ेंगे। हमने हर जगह 1.5 इंच छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें अपने चारों डॉट कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हमें शोल्डर डाउन करना होगा। तो शोल्डर हम किस तरह से डाउन करते हैं, अगर हम गला लेंथ में लेते हैं तो गले की साइड से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर हमारा गला लेंथ में नहीं होता है तो फिर हम शोल्डर आर्म होल साइड से डाउन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे गला बड़ा बनाना है तो आर्म होल साइड से हम 1/2 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे बस इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देनी है, यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। बस इसको अब हम साइड से कट कर लेंगे पूरा। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब इतना कटिंग करने के बाद हमको क्या करना होता है, बैक पार्ट हटा देंगे। तो ये जो हमने यहाँ से 2 इंच पर लाइन खींची थी ना, जो गोलाई दी थी, तो वहां से हमने कट किया है। अब हमको अपना बैक पार्ट निकालने के बाद जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया था फ्रंट पार्ट में कट करने के लिए, तो बैक पार्ट निकालने के बाद अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसे अपना आर्म होल भी कट कर लिया है। अब इतना कट करने के बाद देखो इसको हमको पूरा ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के बाद इधर जैसे हमने डॉट लगाए हैं ना, ये 4 टक्स के निशान जो हमने लगाया है, इनको हमको थोड़ा सा चॉक से डार्क कर लेना होता है और बस दूसरी साइड हमें छाप लेना होता है। तो इससे हमें क्या करना होगा, दूसरी तरफ भी हमें निशान लगाने की इंची टेप से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और इधर छाप लेना है। तो इस तरह से हमें दोबारा से बार बार निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे निशान बिल्कुल बराबर लग जाएंगे। तो देखो पेपर में बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन हमारा जब हम कपड़े पे लगाते हैं ना तो कपड़े पे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जब आप कपड़े पे अभी मैं जब बताऊंगी ना तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट अब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट में कोई कटिंग नहीं करेंगे और ना ही कुछ करेंगे। अब हमारा बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट में अगर आपको यहाँ पे गला लेंथ में करना है तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जितनी भी लेंथ आगे बढ़ानी है यहाँ पे इस तरह से आप लेंथ बढ़ा लीजिए। तो ऐसे आप इंची टेप की सहायता से यहाँ पे अब आपको इंची टेप रखना है और जितनी लेंथ करनी है बैक पार्ट में उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे आपको 7 इंच तैयार रखना है तो 7.5 इंच पर एक लाइन खींचनी है। इस तरह से पूरे यहाँ से कोने से लाइन मिला देनी है और इधर साइड एक लाइन खींच देनी है बस वहीं से। तो ये हमारा एक बॉक्स हो जाएगा। बस यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगाना है और ऐसे जैसे हमने गोलाई दी है वैसे ही यहाँ पे भी गोलाई दे देना है। बस इसको कट कर लेना है। तो देखो ये हमारा बैक पार्ट का गला कंप्लीट हो गया है। अब गला कंप्लीट करने के बाद पीछे साइड हमें बैक पार्ट में डॉट लगाने होते हैं। तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना होता है। अगर आप ब्लाउज बहुत ज़्यादा लेंथ में कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको 1/2 इंच ये डॉट बढ़ा देना है और बस ऐसे एक लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा इधर साइड एक डॉट हुआ और सेम ऐसे ही इधर भी करना है। कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर लगाना है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो फिर 4.5 इंच पर। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे अपने ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो गले के पास से हमारा कपड़ा निकलता है ना, वहीं से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे हमें पहले आगे से बराबर कर लेना है क्योंकि ये हमारा गोलाई में था। तो इसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो 2 पट्टियां हमारी यहाँ से निकल आएंगी। एक पट्टी हमारी हो जाएगी हुक पट्टी और एक हो जाएगी आई पट्टी।
तो देखो इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है, हुक पट्टी और आई पट्टी। और इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और हुक पट्टी आई पट्टी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और मैंने स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को बता दिया है पहले ही, पेपर में ही मैंने बताया है। तो सारी स्लीव्स हमें किस तरह से कट करना होता है मैंने एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर में कटिंग स्लीव्स की भी देख लेंगे, केवल एक स्लीव्स की देखेंगे। और वो वाली वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने फुल स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स और कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स और छोटी स्लीव्स सारी बताई हैं। एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट किया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। और फिर अब हम लोग इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे पेपर में। तो फ्रंट मेन हम लोग पेपर में भी सीखेंगे, जिससे कि आपको फिर कपड़े में सिलाई करने में आसानी रहेगी। जैसे कि हम लोग ये टक्स कैसे लगाते हैं ये हम लोग पेपर में ही बनाना सीखेंगे। और ये आई पट्टी और हुक पट्टी कैसे लगाते हैं ये भी हम पेपर में लगाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कपड़े में लगाना जब हम लोग कपड़े में कटिंग करेंगे फिर उसमें पूरी सिलाई सीखेंगे, लेकिन मेन हम लोग पेपर में भी सीखेंगे। तो पेपर में अब हम लोग इसको ही जैसे आपने कट किया है उसको हमें फेंकना नहीं है, उसे आप रख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसकी सिलाई भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इस वीडियो की सिलाई के साथ में, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो बस जैसे हम यहाँ से बंद कर रहे हैं यहीं से हम लोग दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि बेल आइकन कैसे दबानी होती है। जैसे कि ये मेरी वीडियो चल रही होती है ना, इस तरह से आप देख सकते हो। तो देखो ये जैसे हमारी वीडियो चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये सब्सक्राइबर होता है ना, तो बस यहीं से हमें ये रेड कलर का यहाँ होता है, मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। देखो इस तरह से आपको दिखेगा रेड कलर का, इसे दबाना है और साथ में साइड में हमें बेल आइकन दिखेगा, तो वहाँ पे हमें ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी नोटिफिकेशन मैं जब आपको वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप हर रोज़ की वीडियो देख पाओगे और टाइम से देख पाओगे। जैसे कि मैं एक सुबह टाइम वीडियो अपलोड करती हूँ 10 और 11 बजे के बीच में, और एक शाम को अपलोड करती हूँ जो हमारी 4 से 5 के बीच में आ जाती है। तो आप बस टाइम टू टाइम वहाँ पे वीडियो देख लोगे। तो फ्रेंड्स बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करते होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।